क्या कर रहे थे? 2 पॉइंट बोलिए 2.4 का हमें फिफ्थ क्वेश्चन करना था। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन भी फैक्टराइजेशन ही है ना? लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, ये मिड टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होगा, ये मिड टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होगा। जैसे पहला वाला है, देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चारों कोशिश करूंगी कि मैं खुद ही बताऊँ। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, एक्स क्यूब बोलिए जरा। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करना है। मैंने क्यों कहा कि ये मिड टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होगा, क्योंकि मिड टर्म स्प्लिटिंग से इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है, क्यूब है, तो इसके कितने आएंगे फैक्टर्स 3। जिसमें स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके कितने फैक्टर होते हैं 2, उसके जीरोस भी कितने होते हैं 2, जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके कितने जीरोस होते हैं 1। ठीक है, उसका फैक्टर भी एक ही होता है और उसका जीरो भी एक ही होता है। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, जब क्यूबिक इक्वेशन है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 3 फैक्टर आएंगे। तो किस तरीके से फैक्टराइज करें इसको, कोई बताएगा मुझे? क्या कॉमन है? देखो यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन करके देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1 क्यों आएगा, एक्स माइनस 2 आएगा ना। और यहाँ से भी मैं माइनस कॉमन ले, देखो कभी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस कॉमन लेते, ध्यान देना मेरी बात को, तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाता है और अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ से जब मैं कॉमन लूंगी तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 हो जाएगा। अब ये एक्स माइनस 2 यहाँ भी है, एक्स माइनस 2 यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, 1। क्या कॉमन लिया, 1। ठीक है, तो अब ये पूरा ब्रैकेट x माइनस 2 में कॉमन ले लूंगी, बात समझ आ रही है? तो अब यहाँ से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस 1, यही बचेगा ना, क्योंकि ये ब्रैकेट तो बाहर आ गया। अब इसको मैं फिर फैक्टराइज करूंगी, थोड़ा सा इसकी फॉर्म चेंज करूंगी, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर में लूंगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। फिर इसको मैं किससे खोलूंगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैसे खुलेगा बताइए, बोलो, x प्लस 1 x माइनस 1। आगे 3 फैक्टर। ठीक है, तो हमेशा क्यूबिक इक्वेशन के कितने फैक्टर आते हैं, 3। क्यूबिक इक्वेशन के कितने फैक्टर आते हैं, 3। तो हमें जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये थोड़ा सा इस पूरी एक्सरसाइज में यही एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका फैक्टराइजेशन अलग तरीके का है, जो आपने पहले नहीं पढ़ा है क्लास 8th तक, तो ये एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा, मेरी बात समझ रहे हैं ना? एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनेगा। ये आ गया सबको? किसी को डाउट है इसमें? अब इसका अगला करते हैं। सब इसमें हर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से ही फैक्टराइज होगा। ठीक है, अगला है इसमें एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। देखती हो आप अंदाजा लगा पाते हैं? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, बताइए कैसे करेंगे? क्या कॉमन, क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। आपको तो ऐसे बनाना है कि दोनों ब्रैकेट सेम है, तो कैसे बनाएंगे? x इक्वल टू इसमें 1 रखो, x इक्वल टू 1 रखो, क्या 0 आ रहा है? आया 0 आएगा, माइनस 9 माइनस 5, माइनस का 5 और माइनस का 3, माइनस का 5 और माइनस का 3, तो सारे माइनस के नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा। और माइनस 1 रखने से ये माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस 3 हो जाएगा, ये प्लस का 9 हो जाएगा और ये माइनस का 5, तो माइनस 5 और माइनस 3 और माइनस 1, माइनस का 9 और प्लस का 9, आगे ना 0। तो यानी x इक्वल टू माइनस 1, इसका एक क्या है, फैक्टर, इसका एक क्या फैक्टर, मतलब एक 0 है तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस 1। अब इसका तरीका क्या है कि x प्लस 1 से तुम इसको डिवाइड कर दो,
x प्लस 1 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको दो फैक्टर करेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग से। क्या है इसका फैक्टर, x प्लस 1। क्या है, x प्लस 1। तो आप या तो x प्लस 1 बनाइए या x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड ऐसे करते थे, एक्चुअल डिविजन लिख लेते हैं इसको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस, ठीक है। तो आप करेंगे, पहले किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये कट गया, माइनस होगी, ये माइनस हो जाएगा। 3 और 1 कितना हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर। फिर ये पूरा आगे आप ऐसे उतार लेते हैं, माइनस 9x माइनस 5। आप किससे करेंगे, माइनस 4 से। किससे करेंगे, माइनस 4x से। ये हो जाएगा, देखो जो यहाँ होता है वही लाना होता है इसको, और इसको मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ माइनस 4 है, माइनस 4x स्क्वायर है, तो माइनस 4 से x को करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 4x से प्लस 1 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4x आएगा। ये क्या हो जाएगा प्लस, ये भी क्या हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। और ये माइनस के 9x में से प्लस के 4x गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 5x और माइनस 5। अब किससे करेंगे, माइनस 5। किससे करेंगे, माइनस 5x और माइनस 5 सेम आ गया। माइनस के नीचे प्लस प्लस, ये भी करके ये भी 0 हो गया। तो हमारा ये क्वेश्चन आया, ठीक है। तो ये क्या क्वेश्चन आया, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, एक तो इसका फैक्टर आया था x प्लस 1 आया था ना, इनटू ये दूसरा फैक्टर ये बन गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा फैक्टर है ही एक अलग से। अब हम इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से खोलेंगे। खोलिए, आपको -5 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका सम क्या आ जाए, -4x आ जाए सम या डिफरेंस, ठीक है। तो क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का ही लेंगे और प्लस x लेंगे कि नहीं। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, x, तो क्या आ जाएगा x माइनस 5 और यहाँ से क्या लेंगे प्लस 1, तो क्या आ जाएगा x माइनस 5। अब पूरा x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से बचेगा x प्लस 1, ठीक है। तो ये इसके 3 फैक्टर आ जाएंगे, x प्लस 1 और x माइनस 5, x प्लस 1 और x माइनस 5। समझ आ गई बात। तो ये एक तरीका ये भी होता है करने के लिए, ठीक है, कि आप जो है पहले कोई एक फैक्टर चेक कर लीजिए, या तो x इक्वल टू प्लस 1 रखिए या x इक्वल टू माइनस 1 रखिए, किसी में 2 रख के भी आएगा, किसी में -2। इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। अंदाजा लगाया हमने कि x, पहले अंदाजा लगाया कि x इक्वल टू 1 इसका फैक्टर है या नहीं था। x इक्वल टू -1 चेक किया था, यानी x प्लस 1 इसका फैक्टर था। तो x प्लस 1 से डिवाइड कर लिया, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो एक तो x प्लस 1 खुद ही हो गया, और एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके फिर से 2 फैक्टर और कर लेंगे। बात समझ आ गई। ये और उस तरीके से भी होगा इसका, जैसे मैं बता रही थी ना आपको, वैसे भी होगा। उसके लिए भी आपको कुछ इसमें देखो, वो भी एक हिट एंड ट्रायल मेथड है जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में किया था। आपको x प्लस 1 लाना है, तो x प्लस 1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -3x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तोड़ना पड़ेगा। मतलब तोड़ना पड़ेगा कि इसमें से आप कॉमन ले तो यहाँ पे अंदर x प्लस 1 बचे, ठीक है। ऐसे ही फिर बीच के टर्म को इसको फिर तोड़ना पड़ेगा, फिर से x प्लस 1 बचे, फिर तोड़ना पड़ेगा, फिर से x प्लस 1 बचे, फिर x प्लस 1 तीनों में से कॉमन लोगे तो अंदर यही बचेगा, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड है। अब हम अगला वाला करते हैं, इसका अगला थर्ड वाला बोलो, x क्यूब प्लस 30x स्क्वायर प्लस 32x। इसको मैं उस वाले मेथड से बता देती हूँ, ये उस वाले से आसान है। देखो, उस समय आपके दिमाग में जो जल्दी आ जाए, अगर स्प्लिट करना जल्दी आ जाए तो उससे कर लीजिए। अगर स्प्लिट करना जल्दी आपके माइंड में नहीं आ रहा है, टाइम लग रहा है एग्जाम में, तो ये जो मेथड इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया, कोई भी एक x प्लस 1 या x माइनस 1 या x प्लस 2 या x माइनस 2 निकाल के उससे डिवाइड कर लीजिए, जो आएगा उसके फिर से 2 कर। अब ये इजीली हो जाएगा। इसको मैं कैसे लिखूंगी, देखो एक्स क्यूब, इसको मैं तोड़ दूंगी, इसको मैं लिखूंगी x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर,
ठीक है, तोड़ दिया। 13 को मैंने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 12। इसको मैं फिर से तोड़ूंगी, इसको मैं लिखूंगी 12x प्लस 20x प्लस 20। ये वाला 20 ये है। 32 को मैंने 12 और 20 में तोड़ दिया और 13 को मैंने 1 और 12 में तोड़ दिया। समझ आ गया? अब इसमें से एक कॉमन, इसमें से एक कॉमन। इसे पिछले क्वेश्चन को भी ऐसे ही कर सकते थे, लेकिन एकदम हमारे दिमाग में फैक्टर नहीं आ रहे तो हमने दूसरे मेथड से कर दिया। ठीक है ना? उसको इससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन जो जल्दी आया उससे कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स, यहाँ से प्लस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बताओ, 12 और एक्स। यहाँ से क्या बचेगा, एक्स, यहाँ से बचेगा प्लस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 20। यहाँ से बचेगा एक्स, यहाँ से बचेगा प्लस 1। तो ये जो एक्स प्लस 1 कॉमन में इस मेथड से ला रही हूँ ना, मेरी बात समझना दोबारा से। जो x प्लस 1 इस मेथड से लाई ना मैं, वहाँ यही x प्लस 1 मैं कैसे लाई थी, चेक करके, x की जगह -1 रख के, वही तो मिला था हमको। और वहाँ जो डिवाइड करके ब्रैकेट के अंदर बच रहा था, यहाँ कॉमन लेके बच रहा है। मेरी बात आई समझ? वहाँ डिवाइड जब करा तो एक यहाँ बच रहा था, नहीं बच रहा था, जिन दोनों को मैंने बाद में मल्टीप्लिकेशन में लिखा। यहाँ भी तो एक बाहर आ गया फैक्टर, अब अंदर क्या बचा आपको, ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। अब इसके दो फैक्टर कैसे करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग से। कैसे करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग से। बताइए 20 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम 12 हो, तो बहुत इजी है। 20 के दो फैक्टर बताइए जिनका सम 12 हो। 20 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम 12 आए। 20 के फैक्टर बोलो, 2x प्लस 10x, ठीक बोल रहे। 20 के फैक्टर 2 and 10। Who said? Yes, 2 and 10। जो मैं पूछ रही हूँ समझो भी तो सही। अब इसके हम, ये तो हमारे पास आ ही गया है। अब हम इसको किससे, नीचे जगह नहीं, मैं ऊपर कर रही हूँ, मिड टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। ठीक है, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग में हम करते क्या है, ये लास्ट वाले नंबर के ऐसे दो फैक्टर करते हैं जिनका सम इसके बराबर आ जाए। तो इसके फैक्टर दो क्या हुए, 10 2 जा 20 और 10 और 2 को प्लस करके 12 आ जाता है। ठीक है ना? समझ आ रही है बात? yes, इसको कैसे लिख देंगे, स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे। 10x प्लस 2x प्लस 20। फिर इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x। अंदर बचा x प्लस 10। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, प्लस 2। अंदर बचा x प्लस 10। अब पूरे में से क्या कॉमन आ गया, x प्लस 10। तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा प्लस 2। ये दो फैक्टर आ गए। एक पहले आ गया था, इसको भी यहाँ लिख देंगे, x प्लस 1। तो 3 फैक्टर बन गए कि नहीं बन गए ना? तो ये है इसको करने का तरीका। बैल हो गई क्या? ठीक है, ये 3 फैक्टर। ये जो क्यूब वाला है मैं आपको बता रही बेटा, ये जरूर आएगा। एक क्यूब वाला एक आपको जरूर आएगा फैक्टराइज करने के लिए, और कम से कम आएगा 3 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स। अब देखो अगला है 2y क्यूब। बोलिए जरा, 2y प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब इसको भी आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। बताइए किस मेथड से करेंगे, हो रहा है इससे हो रहा है। y स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2y प्लस 1 और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। कुछ कॉमन नहीं आता तो क्या कॉमन आता है, और मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, जब बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो 2y तो ऐसे ही रहा प्लस, अब पूरा 2y प्लस 1 कॉमन ले लेंगे आप। यहाँ से बचेगा y स्क्वायर और यहाँ से बचेगा माइनस 1। फिर इसको वैसे ही लिख लेंगे जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में। 1 को 1 का स्क्वायर लिख लेंगे, जिससे कि आपके टीचर को या एग्जामिनर को जो चेक कर रहा है उसको पता चले कि यहाँ पर आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है। अगली लाइन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो उसको आइडिया आ जाए उसको भी, और आपका भी क्लियर हो जाए। तो a प्लस बी a माइनस बी, या a माइनस बी a प्लस बी, 3 फैक्टर आ गए कि नहीं आ? ठीक है, आप सेकंड क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा, वो भी टफ नहीं है, उसको भी इसी मेथड से तोड़ सकते हैं। उसको मैंने सिर्फ सेकंड मेथड से उस समय इसलिए बताया कि एकदम दिमाग में नहीं आ रहा था कि वो कैसे फैक्टराइज होगा, तो उस मेथड से करिए। बात समझ आ गई सबको? चारों क्वेश्चन समझ आ गए? ये चारों क्वेश्चंस में से कोई सा भी एक क्वेश्चन मैं आपको कल पूछूंगी, किसी को भी खड़ा करके। आज आपके 2 पीरियड है, एक आज तो एक ही है ना, तो ये कल मैं पूछूंगी आपसे, आप मुझे करके बताएंगे। ठीक है? यस मैम। अच्छा, उसके बाद अब आपकी जो आगे है, आपका मैं काम दे रही हूँ एक होमवर्क के लिए। ये तो आपने करना ही है, यहाँ तक तो आप कंप्लीट कर ही लेंगे।
इसके बाद अगली जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज से पहले आपकी बहुत सारी आइडेंटिटीज दी है जो आपने पिछली 8th क्लास में भी पढ़ी थी। पहली आइडेंटिटी आप मुझे बताएंगे क्या होती है? हाँ, होल स्क्वायर, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर। बैठ जाओ, बताओ क्या होता है x प्लस वाई होल स्क्वायर। देख के नहीं, खड़ी हो जाओ। जब x में लिख रहे तो x में बोलो। वेरी गुड। नीचे देख के तो मैं भी बता दूंगी बुक में। हाँ, 2x। बैठ जाओ, तुम बताओ x माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होता है? नाम भी बोलो। चांदनी बोलो। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वेरी गुड। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। मैंने आपको एक बात बताई थी जब मैंने पिछली क्लास में ये आइडेंटिटीज बताई थी कि जो टर्म स्क्वायर में होती है वो कभी भी माइनस में नहीं आती। भाई माइनस वाले नंबर का भी अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो वो तो प्लस हो जाएगा, तो स्क्वायर वाली टर्म कैसे माइनस में आ जाएगी? उसके बाद तीसरी आइडेंटिटी आपकी क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अभी हमने 2-3 बार लगा दी, सभी को पता है क्या होगा? x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। ये सब आपके पिछली क्लास में। फिर x प्लस ए, एक्स प्लस बी, ये भी थी। यस मैम। बताओ क्या होता है, कौन बताएगा? खड़े हो। x प्लस ए, एक्स प्लस बी क्या होता है? नीचे नहीं देखना। एक्स स्क्वायर हाँ प्लस हाँ, ए बी नहीं होता, इंटू ए बी, 2ab भी नहीं होता। अक्षर, x स्क्वायर प्लस x a b x इंटू a b। पूरा बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a b। x इसके साथ मल्टीप्लाइड में प्लस a। ठीक है, ये तो आपकी थी। इसके अलावा भी कोई आइडेंटिटी थी? बताओ। अब यहाँ पर आपको एक दो नहीं थी, उसमें भी थी आपकी 8 में भी। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर नहीं थी? नहीं थी। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर थी वहाँ, क्यों नहीं थी? मैंने ही पढ़ाया है 8 में। नहीं थी? चलो यहाँ है, फिर देखिए। अगर हम 3 अल्फाबेट का स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पहले तीनों का स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसके बाद आएगा 2xy प्लस 2yz प्लस 2z। एक बार ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर लास्ट वाला और पहला वाला। तो ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। उसके बाद आपके 2 फॉर्मूले क्यूब के भी आएंगे। ठीक है, मैं इसी के नीचे लिख देती हूँ। x प्लस वाई का होल क्यूब। x प्लस वाई का होल क्यूब होता है, देखो कैसे याद रखेंगे इसको, मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ, बुक में अलग तरीके से लिखा है। ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये तो देखो क्यूब हो रहा है तो पहले तो दोनों का क्यूब आएगा ही आएगा। फिर कैसे याद रखना है? प्लस 3 प्लस स्क्वायर में 2 आता है फॉर्मूले में, क्यूब में 3 आता है। अब 3 के बाद पहले नंबर का एक बार दोनों का स्क्वायर करना है, एक बार दोनों को सिंगल लिखना है। पहली बार में फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, दूसरा सिंगल, मतलब एक्स का स्क्वायर और वाई सिंगल। तीसरी बार में एक्स सिंगल और वाई याद रखेंगे, और दोनों में 3 आता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई। याद रहेगा आपको? ठीक है, ऐसे ही a माइनस बी का होल क्यूब भी होता है। मैं लिख दे रही हूँ, ध्यान दीजिए। एक्स इसमें कंफ्यूज होते हैं आप। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ध्यान दीजिए। देखो क्यूब में माइनस वाला नंबर हमेशा माइनस में आता है कि नहीं आता है? तो ये तो प्लस का नंबर है तो ये तो प्लस में आएगा, ये माइनस का है तो ये माइनस में आएगा नहीं आएगा? दूसरी बात, अब यहाँ ये 2 चीजें होती हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ y सिंगल होता है, यहाँ y स्क्वायर में होता है। तो जहाँ y स्क्वायर में है वो प्लस में हो जाएगा कि नहीं? भाई जहाँ y, ये माइनस का नंबर है ना y, तो जहाँ ये स्क्वायर हो रहा है वहां तो प्लस हो जाएगा, जहाँ ये सिंगल आ रहा है वहां माइनस में आएगा। समझ में आ गया? तो ये वाली टर्म माइनस में आएगी जहाँ y सिंगल आ रहा है, और जहाँ y का स्क्वायर हो जा रहा है वो प्लस। याद रहेगा? ये जितने फॉर्मूले मैंने आज बताए, एक फॉर्मूला आपको अपनी कॉपी में 20 टाइम्स लिखना है। आज ही एक फॉर्मूला कितने बार लिखना है? 20 टाइम्स। कितने फॉर्मूले हैं? 6। तो 6 2 जा 120, तो 120 टाइम आप फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, वो एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आपका ये काम है कि आप एक फॉर्मूले को 20 टाइम्स लिखें। ठीक है? यस मैम।